नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि किसान आस लगाए बैठे थे कि जैसे ही 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगी तो उसमें वो ऐलान कर देंगे कि अब साल में उन्हें 6,000 रुपए की जगह 8,000 मिलेंगे पीएम किसान योजना के माध्यम से। यानी किसान पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके थे कि अभी तक उन्हें जो पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें मिलती हैं, यानी 6,000 रुपए मिलते हैं, उसे बढ़ा करके सरकार अब 8,000 रुपए कर देगी। यानी अब साल में किसानों को पीएम किसान योजना के माध्यम से 8,000 रुपए मिला करेंगे। क्योंकि ऐसी खबरें पिछले 1-1.5 महीने से हर न्यूज आर्टिकल में पढ़ने को मिल रही थी, तो किसान भी पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके थे कि चूंकि उन न्यूज आर्टिकल में जानकारी दी जा रही थी कि सरकार ने तैयारियां पूर्ण कर ली है, सरकार ने बजट भी इसकी व्यवस्था कर ली है, अब सिर्फ और सिर्फ ऐलान होना बाकी है, तो वित्त मंत्री जी सिर्फ ऐलान करेंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। किसान तो पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके थे कि अब उन्हें पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में 6,000 की जगह 8,000 रुपए मिलेंगे, यानी पर ईयर 2,000 रुपए किसानों के बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ इसका सेम उल्टा ये हुआ। पहली चीज तो पीएम किसान योजना की कोई भी राशि बढ़ाई नहीं गई, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया कि किसानों की राशि को बढ़ा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहां पर इसका उल्टा ये हो चुका है कि पीएम किसान योजना की जो राशि है उसे बढ़ाने की जगह उल्टा घटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बुरी खबर है। वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि कितनी राशि घटाई गई है, अब आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितनी किस्तें मिलेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के किसानों को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। किसान बहुत ज्यादा आस लगाए बैठे थे, क्योंकि सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है और इस दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट था। तो किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि सरकार कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाएगी जो कि किसानों के हित में होगा। सरकार कोई ना कोई ऐसा आर्थिक पैकेज किसानों को जरूर देगी जो कि किसानों के हित में होगा, क्योंकि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। तो इस वजह से किसान बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन किसानों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर चुका है। सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। हाँ, किसानों को इस बात का पूरा भरोसा था कि सरकार पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में जो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, अब सरकार उसे बढ़ा करके साल में 8,000 रुपए कर देगी, और ऐसी पूरी उम्मीद भी थी। किसान पूरी तरह से आश्वस्त भी हो चुके थे कि अब उनकी साल में 4 किस्तें मिलेंगी। अभी तक 3 किस्तें मिलती थी, तो अब उन्हें 4 किस्तें मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इस बजट में पीएम किसान योजना की राशि तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन इसका सेम उल्टा हो गया। जो फंड एलोकेशन है पीएम किसान योजना का, उसे ही घटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूं कि आखिर यहाँ पर क्या कमी की गई है, फंड एलोकेशन में कितनी कमी की गई है, इसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा, पीएम किसान योजना पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर था, उसके लिए जो बजट पेश किया गया था, उसमें 68,000 करोड़ रुपए पीएम किसान योजना के लिए आवंटित किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन दोस्तों, 2023 और 24 का जो बजट पेश किया गया है कल, उसमें पीएम किसान योजना के लिए जो बजट आवंटित किया गया है वो 60,000 करोड़ रुपए है। इसे आप लोग स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। ये मैं आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पिछले वर्ष का जो बजट था वो 68,000 करोड़ रुपए का था पीएम किसान योजना के लिए, और अब इसे घटा करके 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों 13% की कमी की गई है यहाँ पर। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 8,000 करोड़ रुपए की कमी की गई है। वहीं दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो पीएम किसान योजना पर कुल खर्च आया, यानी जो अमाउंट किसानों को भेजा गया, वो था 67,000 करोड़ रुपए के आसपास। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि जो 7,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च आया था पिछले वर्ष, वो इस वर्ष कम किया जाएगा। यानी अभी भी किसानों की संख्या में और कमी की जाएगी। इससे आप लोग इसका आंकड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जितने किसानों को पिछले वर्ष किस्तें दी गई हैं उतने किसानों को भी नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर उतने किसानों को यह राशि दी जाएगी तो यह अमाउंट होगा जाके लगभग 67,000 करोड़ रुपए। लेकिन सरकार ने इसके लिए जो फंड का एलोकेशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का किया है। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार अभी भी किसानों की संख्या में और कमी करेगी, तभी यह अमाउंट किसानों के लिए पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे थे किसान की राशि बढ़ेगी, बढ़ी तो नहीं, उल्टा यहाँ पर जो फंड एलोकेशन है उसे कम कर दिया गया है। कुछ बजट में एक्स्ट्रा ऐड करते किसानों के लिए, ताकि किसानों का भला हो पाता, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे।
लेकिन किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हो पाई और सरकार का दूसरा कार्यकाल भी अगले वर्ष समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों के लिए कोई ऐसा बजट नहीं था। मुझे तो किसानों की दृष्टिकोण से ये बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सरकार ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की ताकि किसान को यहाँ पर कुछ उससे मिल सके। यहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा कि इस बजट में टैक्स पेयर को ध्यान दिया गया है। जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनके टैक्स में कमी की गई है। हाँ, कुछ हद तक किसानों को ध्यान दिया गया है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के किसानों को अगर सरकार देखती तो यहाँ पर कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए था सरकार को, ताकि किसानों के हित में कोई एक फैसला होता और उससे किसानों का हित होता। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों के हित में ये फैसला नहीं है। ये बजट किसानों के लिए नहीं था। हालांकि सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि ये जो बजट है वो किसानों के लिए है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यह बजट किसानों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। क्या यह बजट आपको लगता है कि किसानों के लिए है, या फिर अगर आपको लगता है कि किसानों के लिए है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर आपकी राय इससे अलग है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।